दोस्तों, आज की हिंदी रीडिंग के इस वीडियो में हम कहानी पहलवान की ढोलक का अगला हिस्सा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वो अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन शुरू कर देता था। शरीर, जिस्म, प्रदर्शन का मतलब नुमाइश। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि अगर कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा इजाज़त ही नहीं देते। इसलिए वो निराश मायूस होकर लंगोट लगाकर देह जिस्म में मिट्टी मल और उछाल कर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। यूं ही 15 वर्ष यानी 15 बरस बीत गए। पहलवान अजय रहा, जिसको हराया न जा सके। वो दंगल में अपने दोनों पुत्रों बेटों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री, औरत या बीवी भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई यानी जन्नत वासिल हो गई। दोनों लड़के पिता बाप की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास अचानक ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान यानी मुस्तकबिल के पहलवान घोषित मुकर्रर हो चुके थे। इसका ऐलान हो चुका था। अतः इसलिए दोनों का भरण पोषण यानी लालने पालने पोसने भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन रोजाना प्रातःकाल सुबह सवेरे पहलवान स्वयं खुद ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। सांसारिक का मतलब दुनियावी, ज्ञान का मतलब इल्म, शिक्षा का मतलब तालीम। ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना यानी गौर करना। हाँ, मेरा कोई गुरु उस्ताद कोई पहलवान नहीं, यही ढोलक, समझे है, यही ढोलक है, समझे। ढोल की आवाज़ के प्रताप यानी दुआ से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, सलाम करना, समझे। ऐसी ही बहुत सी बातें वो कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार सुलूक करना चाहिए आदि वगैरह की शिक्षा तालीम वो नियत रोज दिया करता था। किंतु मगर उसकी शिक्षा दीक्षा तालीम और तरबियत सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा, बूढ़े राजा स्वर्ग सिधार गए, इंतकाल कर गए। नए राजकुमार यानी शहजादे ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय वक्त शिथिल था यानी सुस्ती आ गई थी। राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए, तब्दीलियां हुई। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात यानी चपेट में आना, जो गाज गिरना जिसे बोलते हैं, चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। दंगल के स्थान जगह घोड़े की रेस ने ले लिया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों यानी मुस्तकबिल का दैनिक भोजन, रोजाना का खाना, वह खर्चा यानी जो खाने का खर्चा था, सुनते ही राजकुमार ने कहा टेरेबल, नए मैनेजर ने कहा हॉरिबल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया। राज दरबार में उसकी आवश्यकता, जरूरत नहीं। उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसी दिन वो ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर किनारे पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वो गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वो स्वयं खुद ढोलक बजाकर अपने शिष्यों, शागिर्दों और पुत्रों को दांव पेच वगैरह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतीहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में, आखिर में अपने दोनों पुत्रों को ही वो ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती रही। अकस्मात अचानक गांव पर ये वज्रपात हुआ, ये मुसीबत टूटी। पहले अनावृष्टि यानी कहत, फिर अन्न अनाज की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। गांव प्रायः तकरीबन सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़े गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगीं। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार और हृदय विदारक यानी दिल चीर देने वाली रुदन, हृदय विदारक रुदन यानी दिल को चीर देने वाले मातम के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभात चमक दृष्टिगोचर नजर आती थी। शायद सूरज के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांपते कूकते कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढाढ़स देते थे। सूर्य का मतलब सूरज, प्रकाश का मतलब रोशनी, सूर्योदय का मतलब तुलु आफ्ताब।
अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो चला गया। वो तुम्हारा नहीं था, वो जो है उसको देखो। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोगे, कफन की क्या ज़रूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि वगैरह। किंतु सूर्यास्त तुलुआ, सूरज के ढलते ही, गुरूब होते ही सब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चू भी ना करते। उनकी बोली की शक्ति ताकत भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार, आखिरी बार बेटा कहकर पुकारने की बेहिम्मत माताओं यानी बालदा में नहीं होती थी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में इसका चौथा और आखिरी हिस्सा आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।